हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय। ठीक है, हमने स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। इनमें से ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो, जो इन सभी जो नंबर दिएंगे इससे डिविजिबल भी हो, इससे डिवाइड भी हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने 8 पर क्या करना है, हमने 8, 12 और 28 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। चाहे आप हाइपन लिख दो, चाहे आप यहाँ पर कॉमा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप जैसा भी आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 4 8, यहाँ पर कॉमा 2 6 12, 2 14 28। ये भी देखो तीनों नंबर को 2 पर कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14। यहाँ पर 2 पर 2 1 2, यहाँ पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हमने यहाँ पर 3 को एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर हमने 7 नहीं आता, 7 भी एज इट इज। नेक्स्ट तो उसके बाद 2 के टेबल में कोई चीज नहीं है तो 3 आएगा। यहाँ पर 1 कर बानी आ जाएगा, 3 1 3, 7 नहीं आता 3 के टेबल में तो इसको एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 1 7, तो यहाँ पर हमारे लास्ट में 1 1 आ गया। इट मीन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो भी हमने इसका एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम है ना इसका, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम इसको उतारो 1 2 3, 3 टाइम हमने 2 उतारना है। यहाँ ऐसे लिख लेना है एलसीएम ऑफ 18, 8 12 और 28। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना पूरा एंड 7। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 7 168। ठीक है, तो हमारे पास जो इसको एलसीएम लेकर हमारे पास नंबर कितना है, 168। अब 168 का लास्ट डिजिट चेक करो तो कौन सा नंबर है, ये 8 है। 8 मतलब कौन सा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने किया था ना 2 3 7 और 8 जिसका यूनिट्स प्लेस होता है तो वो वाला नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हमने फाइंड क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमने ये तो फाइंड कर लिया, यहाँ लिखेंगे बट, तो यहाँ पर हम ये लाइनें ऐड करेंगे। एलसीएम लिया तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे बट 168 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 168 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय किससे, इसमें से पेयर में से कौन से नंबर नहीं है पेयर में, तो ये वाला नंबर नहीं है। ठीक है, पर पेयर में नहीं है ना, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये नंबर नहीं है ना। हमें 168 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 एंड 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम करेंगे 168 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 168 मल्टीप्लाई 2 3 6, 6 7 42, तो 42 आ गया। अभी 42 को 168 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7056। तो 7056 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है जो इन तीनों से। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे, लास्ट में आपने ऐसी वर्डिंग लिख देनी है 7056 इज द परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 8 12 और 28। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट 27 24 और 15 है। इसका हम लेंगे एलसीएम। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। जब भी हमें कोई भी एक भी डिजिट हो, चाहे ये दोनों हमारे ये तीनों हमारे 3 के टेबल में हो सकते हैं, मगर हमने पहले 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि 24 ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो 27 2 के टेबल में नहीं था, एज इट इज लिखना है। तो 2 12 24, 15 नहीं आता, एज इट इज रख लेना है। नेक्स्ट 2 यहाँ पर 27 एज इट इज, 2 6 12, 15 एज इट इज। नेक्स्ट 2 27 एज इट इज हमने लिखना है क्योंकि टेबल में नहीं आता। 2 3 6, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा 2 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 से करेंगे। 3 9 27, 3 1 3, 3 5 15। यहाँ पर 3 3 9, ये 1 आ जाएगा। 5 नहीं आता तो ऐसे ही रख लेना हमने इसको। 3 1 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 5 1 5, लास्ट में हमारे पास 1 1 बच गया। इट मीन्स हमारा एलसीएम यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 27 24 एंड 15। तो एलसीएम क्या है, इसको उतारेंगे। 2 है हमारे पास 3 टाइम और 3 है हमारे पास 2 टाइम, 3 भी 3 टाइम है। ठीक है, 3 3 टाइम है और 5 है 1 टाइम। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं। 2 2 अगर हम इसको सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 180। तो अगर हम सभी को इसको 2 2 4, 4 2 8 ऐसे करके सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1080। ठीक है, और लास्ट में हमारे यहाँ पर चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर है
क्योंकि 0 क्या है, ऑड नंबर में 1 0 है तो ऑड नंबर है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 1080 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पहले पेयर बना लो, जो चीज पेयर में है, जो चीज पेयर के बाहर है उसको हमने राउंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, ये 3 है और 5 है, तो हमने किसके मल्टीप्लाई 1080 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 एंड 5 से, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं 1080 को 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1080 2 3 6 6 5 30, तो 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 32,400, ठीक है। यहाँ पर लास्ट डिजिट में 2 0 है, 0 क्या है, इवन नंबर में, इट मीन ये दो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या है, ये है। तो लास्ट में हम लिख देंगे, लास्ट में आपने इस तरीके से मेंशन करना है 32,400 इज द परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 27 24 एंड 15। ये आपने सारी लाइन आप करनी क्वेश्चन में से ही पिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग अ प्लांटेशन ड्राइव 256 प्लांट्स वर प्लांटेड इन अ सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज, फाइंड नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि ड्यूरिंग ए प्लांटेशन ड्राइव, जब भी प्लांट लगाने की मुहिम चली तो 256 जो टोटल प्लांट थे उनको इस तरीके से लगाया गया कि एक रो में जितने प्लांट्स है ना टोटल उतने ही रोज हैं, ठीक है। मान लो देखो यहाँ पर देखते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास 5 रोज है टोटल, तो 5 रोज है, अगर 5 रोज है तो इसमें 5 ही प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। अगर 4 रोज होती तो 4 प्लांट लगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 5 प्लांट, हर रो में उन्होंने जितनी टोटल रोज है उतने ही उन्होंने प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रोज फाइंड करनी है और कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो यहाँ पर देखो रोज कितनी है, रोज 5 है, तो कितने हैं, 5 को हम देखो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ये है, 5 ही रो है, 5 ये है, तो जिसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 25 का। तो प्लांट हम कैसे काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 प्लांट आ गए। इस तरीके से हमने रो फाइंड करनी है। तो हमारी जो रो है और हमारे प्लांट है वो क्या है, दोनों इक्वल है। ये हमने कहा गया है कि ऐसे लगाए हैं कि जितने रो है उतने ही प्लांट रो में लगाए गए हैं। तो हमारे टोटल प्लांट, तो हमारे पास टोटल प्लांट्स कितने हैं, 256 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट जो भी चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, एक्स है, और एक्स नंबर ऑफ रोज है, और इन्होंने क्या कहा गया कि प्लांट भी कितने हैं और नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टोटल प्लांट 256 दे दिए गए, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रो हमने एक्स मान लिए, नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, जितनी रो है उतने ही प्लांट हैं। यही कहा गया है ना कि जितनी रो है उतने ही प्लांट हैं। अगर टोटल हमने 5 रोज देखी है तो एक रो में कितने प्लांट लगे हैं, 5। तो यहाँ पर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ये दोनों क्या आएंगे, यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को। देखो 5 ये वाले नंबर, यहाँ पर ये वाली क्या है, रो है, 5 हमने रो ले ली, और 5 क्या है, 5 एक, देखो 5 यहाँ पर हमने रो ले ली, और 5 कितने ले, 1 2 3 4 5, एक लाइन में कितने प्लांट लगे हैं, 5 यहाँ पर प्लांट है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो 25, तो टोटल प्लांट आ चुके हैं। इट मीन्स इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 256, इसके इक्वल आ गया, क्लियर। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया 256। अब हमने पहले ही मैंने जब स्क्वायर रूट किया था तो यहाँ पर जब भी हम ये वाला स्क्वायर हटाते हैं, ये वाला स्क्वायर चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट होता है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है। यहाँ पर ये स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्लियर। यहाँ पर अगर हमने ये स्क्वायर हटाना है, 2 स्क्वायर हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट का कैसे सॉल्व करना है, हमने तो इन 2 मेथड सीखे हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, 256 के फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले 2 के टेबल में, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16,
2 4 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। यहाँ पर इसके देखो, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर बना लिए, तो फैक्टर्स में कितने हैं, यहाँ पर पेयर काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है 4 है, 4 यहाँ पर काउंट करो, 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है टोटल, तो 8 टाइम यहाँ पर हम लिख देंगे 2, तो 2 को 8 टाइम लिख लिया। यहाँ पर हम देखो अभी हम इसके पेयर्स बना लेंगे। अब ये कितने टाइम आ गया, 4 टाइम, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, x कितनी आ गई, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो x क्या है, x हमारे पास है 16। तो लास्ट में आपने इस तरीके से x की वैल्यू 16 लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिख देना, क्योंकि x हमने किसके लिए यूज किया था, नंबर ऑफ रोज, और हमने फाइंड भी नंबर ऑफ रोज करने थे, तो लास्ट में आप लेना है हेंस क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16, जो ये आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोथ साइड्स आर 27 एंड 12, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, ये हमें कंडीशन बता दी गई है, और रेक्टेंगल की साइड क्या है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, लेंथ और ब्रेथ दे दी गई है, हमने स्क्वायर का जो है वो साइड पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें पहले गिवन है वो लिखते हैं। यहाँ पर देखो लिखेंगे लेंथ, ठीक है, इन रेक्टेंगल क्या है, लेंथ कितनी है, लेंथ है 27 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास है 27 और ब्रेथ है हमारे पास 12। 27 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर का एरिया कितना है, एरिया स्क्वायर का कितना है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है साइड मल्टीप्लाई में होता है साइड, यही होता है स्क्वायर का फॉर्मूला। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पता कर लिया, वो कितने 324। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, हम साइड का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, जैसे 5 × 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 का स्क्वायर भी तो लिख लेते हैं, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 324। अब हमने इसका अगर स्क्वायर हटाना है, जब ये स्क्वायर शिफ्ट होता है तो एक साइड चेंज करता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। यहाँ पर हमने साइड ही पता करनी है, तो साइड 324 पर हम स्क्वायर रूट का साइन लगा लेंगे। अब हम स्क्वायर रूट पता करने के लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। पे जाएगा 2 16 और 32, यहाँ पर 2 2 ज़र 4, यहाँ पर 2 आएगा, 2 16 और 32, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, यहाँ पर ये 81 आएगा हमारे 3 पर, तो 27 पर कैंसिल होगा ये, तो 327 ज़र 81, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। ठीक है, यहाँ पर 324 के फैक्टर्स बन चुके हैं। अभी साइड कैसे पता करेंगे, साइड इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको स्क्वायर रूट में रखना है तो स्क्वायर रूट में रख लो, ये फैक्टर्स लिख लो। 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, 2 को 2 टाइम, और 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हमने यहाँ पर 3 उतार लेना है, साइड इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो इनको सिंगल टाइम उतार लेना है, यहाँ पर पेयर बनाओ इसके, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, साइड इक्वल टू 2 3 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, तो 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर्स में दी गई थी, तो हमारी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सम स्टूडेंट्स रेज फंड टू हेल्प एन ऑर्फनेज, if total funds collected was 3136 and each student contribute amount equal to number of students, find amount contributed by each student। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ऑर्फन्स मतलब एक अनाथ आश्रम में है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने फंड इकट्ठा किया है, कि उसमें टोटल जो फंड कलेक्ट किया गया वो कितना है, 3136 है, और इसमें कंडीशन क्या बता दी कि हर स्टूडेंट ने कितना और कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उतना कंट्रीब्यूट किया है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मान लो अगर 5 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने कितने रुपीज किए, 5 रुपीज किए। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि नंबर ऑफ लाइन कितनी थी, जितनी नंबर ऑफ लाइन थी उतनी उन्होंने प्लांट लगाए थे। इसी तरह जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उन्होंने उतना ही पैसा डोनेट किया है। अगर टोटल स्टूडेंट 15 है तो उन्होंने 15 रुपीज डोनेट किए हैं। ठीक है,
इस तरीके से है। हमने अमाउंट पता करनी है, ठीक है। फाइंड अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया गया है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है 3,136। अब हम अज्यूम कर लेंगे कि स्टूडेंट्स कितनी है, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, ठीक है। हम लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्स, और जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं, मगर अगर 5 स्टूडेंट है तो उसने 5 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं, अगर 10 स्टूडेंट है तो उसने 10 रुपए। जितने स्टूडेंट है उतने ही कंट्रीब्यूट किए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, वो भी कितना है, एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हमने दोनों को एक्स रख लिया है। अब हमें पता है कि अगर 5 स्टूडेंट है तो यहाँ पर हम इसको जैसे पीछे किया था, तो यहाँ एक्स को एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3,136 के, क्योंकि उन्होंने अगर 5 जने हैं तो 5 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उनके कितने के, क्योंकि 5 जने ने हमें 5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए, तो कितने हो गए, 5, 10, 15, 20 हो गया, 25, तो टोटल 25 हो गया। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया टोटल आ जाएगी, इसलिए हम दोनों एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13,136। अब जब भी किसी का स्क्वायर हटाना हो तो इधर साइड पे दूसरी साइड पर क्या हो जाता है, वहां पर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया और यहाँ पर लगाया, स्क्वायर रूट में आ गया। अब इस स्क्वायर रूट को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। तो अभी फैक्टर में क्या करेंगे, तो एक्स इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पर हम इसके ऐसे रखेंगे, तो इसको हम फैक्टर लिखेंगे 1, 2 कितने टाइम है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 2 है तो 2 को 6 टाइम लिख लेंगे। और 7 हमारे पास है यहाँ पर 7 1 7 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। 7 है हमारे पास 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 टाइम लिख लेंगे। अभी इसके पेयर्स बना लेंगे इसको ऐसे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, इस पेयर को बाहर निकाल लेंगे तो 2 3 टाइम आ जाएगा और 7 1 टाइम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 7 ज़र 56। तो 56 क्या है, नंबर 56 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और 56 ही क्या है, कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पर हम लास्ट में ऐसे लिख देंगे। सो लास्ट में आपने इस तरीके से मेंशन करना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स एज्यूम किया था 56 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 56 है। अमाउंट उनके एक स्टूडेंट के अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के द्वारा 56 रुपीज ही क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज दिए गए। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट विल बी द वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 961। तो इसका हमने वंस प्लेस बताना है। इसमें हमने इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करके नहीं देखना, हमने यहाँ पर इसका सिर्फ ये नंबर चेक करें। तो यहाँ पर 1 कौन कौन से नंबर से आता है, तो 1 आता है हमारे पास, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 1, ठीक है, लास्ट डिजिट 1 आता है। और इसके अलावा 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 9 ज़र 81, तो इसका भी एक 1 डिजिट आता है। तो 1 और 9, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, गेस वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ 625। इसका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका वंस प्लेस क्या आएगा, हमेशा जब भी किसी के लास्ट डिजिट 5 होता है तो 5 पर ही जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी है, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने जो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर रूल किया था वो था जिसका लास्ट डिजिट 2 और 3 होता है और 7 और 8 होता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके अलावा 0 ऑड नंबर होती है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर 0 वाला हमारे पास नहीं है, तो 2 3 या 7 8 डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8 डिजिट आ गया, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ पार्ट है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 144 का हमने स्क्वायर रूट पता करना है। वैसे तो हमें पता है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 144 आता है। अगर नहीं पता तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर बना के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, यहाँ पर है 2 3 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है 2 18 ज़र 36, 2 9 ज़र 18, तो 3 पे जाएगा, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पर ये देखो 2, यहाँ पर एक पेयर ये बन चुका है, एक पेयर ये बन चुका है और एक पेयर ये बन चुका है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4, यहाँ पर 2 एक पेयर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एक 2 निकाल लिया, यहाँ पर 2 और ये 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो बी ऑप्शन 12 है। वैसे तो हमें नॉर्मली पता है कि 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है।
नेक्स्ट है फिफ्थ वर्ड, बाय व्हाट नंबर 32 शुड बी द मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 है। तो इसके लिए हमने पीछे क्वेश्चन जो किए हैं उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो 32 का पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने 32 का फैक्टर बना लेने हैं। तो 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर दिखा लो, यहाँ पर पेयर कितने बनते हैं, यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम 2 है। यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में, तो 5 2 टाइम 2 है। ये वाला क्या है, इससे ग्रुप बन गया, ये वाला ग्रुप बन गया, ये वाला एक अकेला रह गया। तो इसको हम 32 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो भी हमारे पास बचता है, ठीक है, दो जो भी ग्रुप में नहीं आता और सिंगल रह जाता है उसको हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, तो यहाँ पर आ गया 2। तो ऑप्शन ए हमारा है 2। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर 288 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम एज इट इज करना है 288। ठीक है, इसके हमने पहले क्या बनाने, इसके फैक्टर बना के देखते हैं। यहाँ पर 288 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 14 ज़ा 28, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर ये 9 आएगा 3 के टेबल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन कौन से ग्रुप, ये वाला ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया। लास्ट में ये वाला 2 हमारे पास सिंगल रहता है। जो भी चीज सिंगल बच जाती है उससे से क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो ये तो इसका ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारे पास 2 है, तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।